गुड टुडे। नमस्ते बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़े थे। टोटल 22 एडजस्टमेंट मैंने बताए थे। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज हम आगे अपनी वीडियो में कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो ट्रायल बैलेंस के बाहर पाए जाने वाले एडजस्टमेंट्स है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए जाते हैं। बट कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेबल के अंदर यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होते हैं और उन्हें हमें समझना होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उसे भूल जाते हैं या फिर उसे अनदेखा कर देते हैं या वो समझ ही नहीं पाते कि उसमें कोई एडजस्टमेंट्स है। तो ये कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स है जो आपको यहाँ पे आज पढ़ना है, ध्यान देना है, तो केयरफुली देखिएगा। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने हिडन एडजस्टमेंट्स की तरफ। सो सबसे पहले है सैलरी और रेंट पेड। ओके, फॉर 10 मंथ्स। ये जो ब्रैकेट में मेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी ट्रायल बैलेंस में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसा लिखा होता है सैलरी इतना अमाउंट है या रेंट इतना अमाउंट, बट ब्रैकेट में कुछ मंथ लिखे होते हैं। यानी मैंने पूरा 12 महीने का अमाउंट नहीं पे किया है। हमारा अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है, 1 ईयर यानी 12 मंथ्स। लेकिन अगर मैंने 12 मंथ्स का पे नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, एक हिडन एडजस्टमेंट हो गया, एक ऐसा एडजस्टमेंट जो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एडजस्टमेंट कैसे है? सबसे पहले है ऐड द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड रेट फॉर 2 मंथ्स। यस, क्या करूँगा? अगर मैं इसी एग्जांपल को पकड़ूँ, 10 महीने का मैंने पे किया है, 2 मंथ्स का पे नहीं हुआ है, सो मैं 2 मंथ्स का अमाउंट फाइंड आउट करूँगा लॉजिकली। और सैलरी होगा तो सैलरी में ऐड करूँगा या रेंट होगा तो रेंट में ऐड करूँगा। जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करूँगा। इसे हम अगर ध्यान से देखिए तो ये कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा भी नज़र आ रहा है जो हमने पिछले वीडियो में एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि मैंने 2 महीने का अमाउंट नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि पहला इफेक्ट जाएगा जिस भी पर्टिकुलर एक्सपेंस का अमाउंट बाकी है देना उसमें जाकर ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट था कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पे भी देखो वही लिखा है, शो द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट सैलरी और रेंट फॉर 2 मंथ्स, जो भी अमाउंट है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। वाई? क्योंकि मैंने 2 महीने का किराया या सैलरी रेंट वगैरह नहीं दिया है तो मुझे देना है। तो मेरे सर पे क्या है? कर्ज एक टाइप का, कंपनी के सर पे एक टाइप का लायबिलिटी है, तो इसके लिए उसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ओके, सेकेंड, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2019। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया कंपनी ने 1 ईयर का, 1 ईयर फुल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। बट जो ईयर एंडिंग है वो कब है? 30 जून 2019, और हमारा अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो मार्च क्रॉस होकर वो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट जो जून तक चला गया है, यानी मैंने एक्सेस पे कर दिया है ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितना अमाउंट होना चाहिए उतना ही अमाउंट हमें मेंशन करना है। अगले फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट अगले फाइनेंशियल ईयर में मेंशन किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था कि हमें इसी साल के इसी साल के ही एक्सपेंसेस या इनकम शो करने होते हैं। तो मैंने भले ही 1 साल के लिए पे किया है पर मेरा 1 साल क्रॉस होकर जून में चला गया, यानी मेरा ये स्टार्ट कब हुआ रहेगा? ये मे बी स्टार्ट हुआ रहेगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम चालू हुआ रहेगा, तभी वो जाकर 30 जून 2019 को ख़त्म हो रहा है। तो 1 जुलाई 2018 को ये स्टार्ट हुआ है। तो 1 जुलाई 2018 तक जो मेरा महीना कैलकुलेट होता है नज़र क्या आ रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो ये 9 मंथ्स टोटल नज़र आ रहे हैं मुझे। टोटल 9 महीना ही आ रहा है मेरा करंट ईयर में। 3 महीने का यानी मैंने एक्सेस पे कर दिया है, तो ये हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या हो जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या करेंगे? डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम इंश्योरेंस ऑन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस। सिंपल, मैंने ज़्यादा पे कर दिया है क्योंकि कुछ अमाउंट एक्सेस हो गया जो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, तो उतने महीने यहाँ पे हो रहा है 3 महीना, तो 3 महीने का अमाउंट मैं निकाल कर क्या करूँगा? इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर दूंगा क्योंकि वो एक्सेस ईयर का अमाउंट हो चुका है। ओके, और उस इफेक्ट जाता कहाँ पे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज जो इंश्योरेंस लिखा जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है। नेक्स्ट है सो सेपरेट द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यस, मैंने एक्सेस अमाउंट पे किया है जिसका ड्यू डेट आया नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने कोई भी एक्सेस अमाउंट पे किया है जो इस साल के अलावा है, यानी अभी ड्यू डेट नहीं आया, मुझे नहीं देना था फिर भी मैंने दे दिया है, तो हमारा असेट्स काउंट होता है कि मेरा पैसा किसी और के पास पड़ा है। इसके लिए दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, नाउ थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट,
एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंसेस फॉर ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, ऐसे भी कुछ टर्म्स आपको ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में नज़र आ सकते हैं टेबल के अंदर। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स, यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया गया वो 4 साल के लिए पे कर दिया इसी साल, और मैंने उसकी एंट्री भी की है। तो सिंपल सी बात है, मैंने जैसे कहा कि हमें इसी अकाउंटिंग ईयर का शो करना है, बाकी का अकाउंटिंग ईयर का मैं उस साल शो करूँगा। तो क्या करेंगे, सो 1 ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैंने गलती से 4 साल की एंट्री कर दी है तो मैं उसमें से 3 साल का माइनस करूँगा, यानी 1 साल का ही शो करना है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मैं 1 साल का ही शो करूँगा। अगर 4 साल का मेंशन है तो 3 साल का मैं माइनस करूँगा। ओके, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, शो द रिमेनिंग 3 ईयर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑन द साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये भी क्या एक टाइप का प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है बट प्रीपेड है, मैंने 4 साल का पे किया है। तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड, क्योंकि वो 4 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है। 3 साल का जो मैंने एक्सेस पे किया है वो मेरा असेट्स काउंट होगा और वो जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स। रेंट रिसीव्ड मीन्स कि मैंने रेंट रिसीव किया है, कंपनी ने रेंट रिसीव किया है बट 11 मंथ्स के रिसीव किया है, यानी 1 मंथ का अभी भी पेंडिंग है। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है 12 मंथ्स का होता है, तो अगर 11 मंथ्स का रिसीव है यानी कि 1 महीने का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम रिसीवेबल। ये दोनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने पिछले वीडियो में एडजस्टमेंट में पढ़े थे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे ऐड द अमाउंट ऑफ रेंट फॉर 1 मंथ फॉर टू रेंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, मैंने 11 मंथ का रिसीव किया, 1 मंथ का रिसीव नहीं हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या करना है, 12 महीने का पूरा शो करना है। तो पूरा शो करने के लिए मैं 11 महीने से 1 महीने की वैल्यू निकालूंगा और उसको क्या करूँगा, रेंट रिसीव्ड में जाकर ऐड कर दूंगा। कहाँ पे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रेंट रिसीव्ड कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। तो मैं जाकर ऐड करूँगा 1 महीने का, क्योंकि इधर 11 महीने का ही है, तो 12 महीने का पूरा शो करूँगा। दूसरा इफेक्ट, शो द सेम अमाउंट ऑफ द ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सिंपल, मुझे 12 महीने का पूरा रेंट मिलना चाहिए पर 11 महीने का ही मिला है, मतलब 1 महीने का रेंट अभी भी कहीं किसी और के पास पड़ा हुआ है जो मेरा है, यानी कंपनी का है। तो कंपनी का पैसा किसी और के पास पड़ा है तो असेट्स होता है। सो हम दूसरा इफेक्ट शो करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, नेक्स्ट है 5th 10% लोन। ध्यान देना, 10% लोन बोरोड ऑन 1 जनवरी 2018। ये लोन लिया हुआ है, मींस कि मे बी बैंक लोन हो सकता है या पार्टनर्स लोन हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ये लोन कंपनी ने लिया है, बोरो किया है, कब, 1 जनवरी 2018, और अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2018। ओके, सो अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2018 को ही एंड हो रहा है, और मैंने एज अ कंपनी में सोचूं तो मैंने 1 जनवरी 2018 को ही लोन भी लिया है, जिस पे 10% का मतलब है कि इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। जिससे भी मैंने लोन लिया है उसने 10% के ब्याज पर मुझे 10% के इंटरेस्ट में मुझे लोन दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अब मैं काउंट करूं तो इस अकाउंटिंग ईयर में अगर 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है तो सीधी सी बात है कितने मंथ, यहाँ तक कितने मंथ आ रहे हैं, जैन फेब मार्च, 3 महीने का ही इस साल में काउंट हो रहा है, यानी 3 महीने का ही मुझे इंटरेस्ट पे करना है, बाकी 9 महीने का नहीं, क्योंकि मैंने 1 जनवरी 2018 से ही वो लोन लिया हुआ है। तो कैसे शो होगा, सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन फॉर 3 मंथ्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो मुझे पे करना पड़ेगा वो क्या है, मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंसेस आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में उसका एक इफेक्ट जाता है 3 महीने का। क्यों, क्योंकि मैंने जैन में ही वो लोन लिया था 2018 को, और मेरा ईयर एंड भी कब हो रहा है, 31 मार्च 2018 को ही हो रहा है। तो जैन फेब मार्च 3 महीने का ही बन रहा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या करूँगा, मैं पे करूँगा, पेएबल हो जाऊँगा, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दूसरा इफेक्ट, ऐड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सिंपल कि ये अमाउंट मुझे देना है जो मैंने नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज निकाल कर उसको शो करूँगा और वो मेरा लायबिलिटी काउंट होगा, बिकॉज जो लोन है वो लायबिलिटी ऑलरेडी है, उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाऊँगा और जो लोन होगा उसमें वो जाके ऐड कर दूँगा। ओके, बैंक लोन होगा तो बैंक में जाके ऐड कर दूँगा, और कोई लोन होगा तो उसमें जाके ऐड करूँगा। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस एक टाइप का इंटरेस्ट, और दूसरा इंटरेस्ट पेएबल है इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट 16% इन्वेस्टमेंट
ओके, यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। 16% ये परसेंटेज है, जितने परसेंटेज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। ओके, परचेस ऑन 1 Jan 2019, परचेस ऑन 1 Jan 2019, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 March 2019। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 16% पे किया है कंपनी ने, और परचेस कब किया इन्वेस्टमेंट 1 Jan 2019, और अकाउंटिंग ईयर भी उसी साल हो रहा है, मार्च 2019। मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कंपनी को मिलने वाला है इस इन्वेस्टमेंट पर। सो कैसे शो करेंगे? शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है तो ये कंपनी के लिए इनकम हुआ, ये इनकम मिलने वाला है। सो इसकी एंट्री कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बिकॉज ये इनकम है। वो भी कितने महीने का? 3 ही महीने का। वाई? बिकॉज ये 1 जनवरी 2019 को ही लिया है, और अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2019 को ही एंड हो रहा है। ओके, दूसरा इफेक्ट, एड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सिंपल, अब ये अमाउंट जो है वो रिसीवेबल है, बिकॉज ये इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, कंपनी को मिलने वाला है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 3 महीने का। तो 3 महीने का अमाउंट का क्या करेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें ऐड कर देंगे। ओके, एंड लास्ट एंड इवन इम्पॉर्टेंट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। ये भी मेजरली क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर में, नज़र कंटेंट नज़र आता है। और ये बता दूँ, ये असेट्स है। ओके, बिकॉज 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब है मैंने 10% के इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज़ किए हुए हैं। सो इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो मुझे रिसीवेबल होगा, यानी वो मेरा इनकम है। कंपनी एज ए कंपनी बात करूँ तो कंपनी के लिए इनकम होगा। सो शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है, अगर ये इनकम है जो मुझे मिलेगा, जो कंपनी को मिलेगा, तो इनकम कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, जैसा मैंने बताया। और दूसरा इफेक्ट, एट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल टू गवर्नमेंट बॉन्ड ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये अमाउंट रिसीवेबल है, 10% गवर्नमेंट क्या करेगी? मुझे इंटरेस्ट देने वाली है। सो वो मेरा असेट्स हो गया, वो पैसा किसका हो गया? मेरा हो गया, कंपनी का हो गया। तो दूसरा इफेक्ट जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी असेट साइड जाऊँगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, सो आई होप सबको ये हिडन एडजस्टमेंट समझ में आया हो। कुछ भी सजेशन या कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।